Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is cropping pattern. It is the part of your chapter number 4th, it's agriculture. So let's start the topic. So what is cropping pattern? It refers to environmental differences that give rise to different cropping seasons in India. तो स्टूडेंट इंडिया में एनवायरमेंटल डिफरेंसेस के कारण जो है यहाँ पे जो है डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन चलते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इंडिया में क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो यहाँ पे मेजरली 3 क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ रबी, सेकेंड इज़ खरीफ एंड थर्ड इज़ जायद। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रबी क्रॉप्स। दीज आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग और एट द स्टार्ट ऑफ समर अप्रैल टू जून। तो ये जो रबी क्रॉप्स है ये कब बोई जाती है? ये आपका स्टार्ट होता है विंटर सीजन में, या कह सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर के मंथ के बीच में इसको हम बोते हैं। एंड इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है जो ये रबी क्रॉप्स है? तो इसको स्टार्ट ऑफ समर या कह सकते हैं स्प्रिंग सीजन में, जो कि अप्रैल टू जून होता है, वहाँ पे इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि रबी क्रॉप्स के बारे में, इसको बोया कब जाता है? तो विंटर सीजन में, जैसे कि अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में इसे बो लिया जाता है। एंड जो ये क्रॉप है इसको हम समर सीजन में काटते हैं, जो स्टार्ट ऑफ समर है, जैसे कि अप्रैल टू जून तक इसको हम काट लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो ये रबी क्रॉप्स है इसमें बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड है। तो जो ये रबी क्रॉप्स है इसमें आपका वीट इंक्लूड है, बार्ली, पी हो गया, ग्राम है एंड मस्टर्ड। तो ये सारे जो हैं, तो ये सारी क्रॉप इसमें रबी क्रॉप्स में इंक्लूड है। एंड दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड यूपी रीजन। फॉर द सक्सेसफुल रबी क्रॉप्स इन विंटर मंथ इज ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स दैट कॉजेज रेनफॉल। तो अगर हम इंडिया में बात करें जो ये रबी क्रॉप्स है ये कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है? तो ये पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड यूपी रीजन। एंड जो ये क्रॉप है इसको अक्टूबर टू दिसंबर में बोया जाता है। तो इसको फ़ायदा मिलता है जैसे जो ये वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि जो ये वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है तो ये अक्टूबर टू दिसंबर या कह सकते हैं विंटर सीजन में ही आते हैं। तो इससे रेनफॉल होता है उससे इस फसल को या इस क्रॉप को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स इन द रीजन। तो जो ये पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड जो कुछ पार्ट जो राजस्थान के हैं, यहाँ पे जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था तो उससे भी जो ये रबी क्रॉप्स है इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई थी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है सबसे पहले इसमें जो वीट है इसको उगाया गया था, या जो ये वीट क्रॉप है इसको ही प्रमोट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो जो ये पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड जो कुछ पार्ट राजस्थान के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ये ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उस कारण से यहाँ पे रबी क्रॉप जो है काफ़ी उगाई जाती है इस रीजन पे। तो ये तो बात होगी रबी क्रॉप्स की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। सो दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मानसून मई टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। सो जो ये खरीफ क्रॉप्स है इसको कब बोया जाता है? मानसून सीजन में बोया जाता है मई टू जुलाई, एंड इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। अब बात कर लेते हैं जो मेजर खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हो गया पैडी या राइस या बोल सकते हैं धान, हम मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा है, तुर या अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ क्रॉप्स में इंक्लूड हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि खरीफ क्रॉप्स इसको कब सोन किया जाता है या हार्वेस्ट कब किया जाता है, एंड जो खरीफ क्रॉप्स है इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड हैं। एंड मेजर एरियाज वेयर पैडी इज कल्टिवेटेड आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कह सकते हैं जो कोंकण कोस्ट है, यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ये खरीफ क्रॉप है ये कौन कौन से रीजन पे बोई जाती है या उगाई जाती है। तो अगर हम खरीफ क्रॉप्स में पैडी की बात करें या धान की या राइस की बात करें तो इसका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होता है? इसका कल्टीवेशन होता है आपका आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा का कोस्टल रीजन है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र,
या जिसको महाराष्ट्र को हम महाराष्ट्र का भी वो रीजन जहाँ को जिसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट मोस्टली जो कोस्टल एरिया वाला रीजन है या जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मोस्टली जैसे आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो है मोस्टली पैडी को ही कल्टीवेट किया जा रहा है। एंड असम की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैडी है जो मोस्टली रेनफॉल वाले एरिया है या कह सकते हैं जहाँ पे जो मॉइस्चर वाले एरिया है मोस्टली वहीं पे ये उगाया जाता है। इन वेल इरिगेटेड एरियाज ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर नेम्ड ओस, अमन एंड बोरो। तो जो ये असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाला रीजन है यहाँ पे एक साल में जो है 3 क्रॉप उगाई जाती है किसकी, पैडी की या धान की। यहाँ पे एक साल में 3 बार खेती की जाती है जिसका नाम क्या क्या, ओस, अमन एंड बोरो। तो जो ये असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाला पार्ट है या ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मोस्टली पैडी या कह सकते हैं ये राइस, इसकी ही खेती की जाती है। सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न, इट्स जायद क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, मार्च टू जून। स्टूडेंट, जो ये जायद क्रॉप्स है इसको हम जो रबी क्रॉप है एंड जो खरीफ क्रॉप है इसके सीजन के जो बीच का गैप मिलता है हमें वहीं पे इसको हम बोते हैं, या ये कह सकते हैं मार्च एंड जून में इसको हम बोते हैं। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो जो जायद क्रॉप्स हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड है इसकी बात कर लेते हैं अब हम। तो जो जायद क्रॉप्स है इसमें हम वाटरमेलन उगाते हैं, मस्कमेलन या क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स उगाते हैं, या जो फॉडर क्रॉप्स हैं जिससे कि हमारे एनिमल्स के लिए जो चारा मिल जाता है उसको हम उगाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो जायद क्रॉप्स है इसमें बेसिकली हम फ्रूट्स उगा रहे हैं या वेजिटेबल्स उगा रहे हैं। एंड जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये जल्दी होने वाली फसलें हैं, इनको होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए इनको हम रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में उगाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डिस्कस कर लिया, जिसमें कि मोस्टली 3 क्रॉप्स इंक्लूड हैं, रबी होगी, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।